चोर पंडित जी के पास पहुंचा, बोला ये देखो कृष्ण ने दिया हमको जेवर और ये हिस्सा आपका बताने के लिए। पंडित जी घबराए, पता नहीं चोर कहाँ से चुरा लाया। उस चोर ने पूरी कहानी बताई, कैसे कैसे लगातार हम धैर्यपूर्वक बैठे, कृष्ण बलराम कैसे दिखे, कैसे कैसे गाय दिखी। पंडित जी बोले ऐसा थोड़ी होता, बेकार की बात करते हो, हटो। पंडित जी आपको अपनी ही बात पर विश्वास नहीं है। प्रवचनकर्ता को मालूम था कि हमने पीछा छुड़ाने के लिए बेवकूफ़ बना है। किस्सा कहा, चोर ने भागवत में जैसा जैसा लिखा था कृष्ण के स्वरूप का बखान किया। बंसी बजाते ऐसे सांवले, बलराम ऐसे गोरे, ऐसी गाय, ऐसा यमुना का किनारा। बंसी बजाते संगीत की लहरी गूंजते ही पूरी प्रकृति उनमें खो जाती है। पंडित जी सोचे चोर आभूषण भी दिखा रहा है और वैसे ही जैसा भागवत में लिखा है, कुछ तो बात है, क्या सचमुच में ये सब हुआ है? हाँ भाई देखा है पंडित जी। प्रवचनकर्ता पंडित जी ने कहा, हम जिंदगी भर कथा कहते रहे, हमें आज तक दिखा नहीं, हमको भी एक बार दिखा दो। आप तो रोज ही बताते थे प्रवचन में, हम तो आपकी बातों पर विश्वास करते थे, आपने अब तक देखा ही नहीं। अरे भाई हमने पढ़ा है, देखा नहीं। चोर बोला चलो आपको दिखाते हैं। फिर सवेरा हुआ, बंसी बजी, देखो पंडित जी बंसी की आवाज़ आ रही है। पाँव फटी, फिर कृष्ण बलराम दिखाई दिए, फिर आभूषण की चमक दिखी, फिर गाय दिखी। पर पंडित जी बोले हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पंडित जी का मन बदला, ढोंग उतरा, उनके विकार धुल गए। सोचे हम तो बेकार ही कथा कहते रहे, ये चोर तो सचमुच पा गया। वो चोर जाकर के कृष्ण से कहा, राम से कहा, ये हमारे पंडित जी हैं, यही गुरु हैं हमारे, इन्होंने आपसे मिलवाया है हमको। अब आप इनको दिखते नहीं हो, ये पंडित बेकार आदमी है, ढोंगी है, इसको नहीं दिखेंगे, इसको पुण्य नहीं है, प्रकाश नहीं, अंधेरे में है, ये लोगों को ठगता है, कथा के बहाने प्रवचन करता रहता है पर इसको कुछ आता जाता नहीं है, फिर भी प्रवचन करता रहता है। पंडित जी को ये तो लगा कि चोर किसी से बात कर रहा है। पंडित जी ने पूछा किससे बात कर रहे हो? चोर बोला अरे भाई आपको दिखता नहीं, हम बलराम और कृष्ण से बातें कर रहे हैं। पंडित बोले अरे भाई कुछ भी कहकर हमको दिखा दो। चोर ने कृष्ण से कहा, अरे भाई कुछ भी करके मेरे गुरु का उद्धार कर दो, इन्हीं के कारण तो हमारी मुलाकात आपसे हुई। कृष्ण ने कहा आप एक काम करो, इस पंडित का हाथ पकड़ लो, एक झलक मिलेगी, इससे कहो सच्चे मन से साधना करे, कई जन्म बीतेंगे तब हमारे दर्शन होंगे, ऐसे नहीं होंगे। ये आदमी ढोंगी है, चतुर है, लोगों का हमारा नाम लेकर ठगता रहता है, इसको आता जाता कुछ नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा हुई तो हो जाता है। चोर ने पंडित जी का हाथ पकड़ा, अपना पुण्य दिया, पंडित जी को एक झलक भगवान कृष्ण की मिली और गायब हो गए। पंडित जी का पर जीवन बदल गया। झूठ ही प्रवचन करना कमाई के लिए नहीं है, कथा में जो राम रस होता है वही उसका सार है, वास्तविक सार है। इस सरोवर में आने पर सब कुछ बदल जाता है, पर आ जाए तो, नहा ले तो। पर ऐसा तभी होता है जब राम कृपा होती है, प्रभु कृपा होती है तो सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं परिवर्तन ऐसा भी होता है, काक हुई रिट बकऊ मराला, कौआ कोयल बन जाता है, बगुला हंस। आ तो जाए राम कृपा तो हो, कौए और बगुले भी परिवर्तित हो सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं वैसे तो कौए बगुले आते नहीं हैं, पर आ जाए तो बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाते हैं। आओ तो, पर कौआ को अपनी चतुराई छोड़नी पड़ेगी और बगुला को अपना ढोंग चालाकी यहाँ चलेगी नहीं। और यह तभी जाएगा जब राम कृपा होगी। इस सरोवर में स्नान करने के लिए राम कथा में आने में प्रधान विघ्न क्या हुआ? एक तो कामी, एक तो वासना, जिससे मन आक्रांत रहता है, एक चतुराई, एक ढोंग। ढोंग चतुराई वासना को छोड़कर त्याग कर जो राम कथा को सुनता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, तब राम कृपा होती है। वैसे राम कृपा के बिना इस कथा को सुनने कोई आता नहीं है। प्रवचन करता इसलिए प्रवचन नहीं करता कि उसको राम पाना है, उसको पैसा पाना है। प्रवचन इसलिए करता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। ऑटो सजेशन में जीता है, हमको सब कुछ आता है। वो अज्ञानी होकर अपने को ज्ञानी मान लेता है। अभिप्सा त्वरा, इसलिए उसका
खत्म हो जाता है। अगर प्रवचनकर्ता भी एक बालक की भांति अबोध, अज्ञानी, जिज्ञासु का भाव रखे, बोझ की प्राप्ति का भाव रखे, त्वरा उसकी बनी रहे, तो फिर उसका भी विकास हो सकता है, राम कृपा हो सकती है। लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता। एक ही कथा कहते कहते कई लोग यज्ञ कराते हैं, एक ही मंत्र बोलते बोलते उनका यंत्रवत व्यवहार हो जाता है, भाव जगते ही नहीं, भाव जुड़ते ही नहीं। इसी को बोलते हैं ढोंग। आपको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, अनुभूति हो ही नहीं रही है। यजमान का भले भला हो जाए उस चोर की तरह, पर पंडित जी का भला नहीं होगा। वह तो कनेक्ट ही नहीं हो पाया। बस उसके लिए कथा करना, पूजा करना, यज्ञ कराना तो एक काम है, भार समझकर करता है, बार बार घड़ी देखता है कितना बजा, जल्दी खत्म करें और घर जाएं। कई लोग यज्ञ का कर्मकांड करते वक्त ऐसे ही नकारात्मक चिंतन में रहते हैं, कोई भला नहीं होने वाला, राम कृपा कैसे होगी बताइए।